बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू ड्यू राइट्स चैनल। नाजरीन, आज हम अपने ट्रैवल व्लॉग फ्रॉम इस्लामाबाद टू चविंडा की एपिसोड 4 अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली 3 एपिसोड्स नहीं देखी तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक ओपन करके हमारी पिछली 3 एपिसोड्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ड्यू राइट्स चैनल भी विजिट कर सकते हैं। हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सारी एपिसोड्स के लिंक्स अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपके साथ पहले शेयर किया था कि हम जिस भी स्टेशन को विजिट करेंगे उसकी तमाम क्वालिटीज स्पेशलिटीज आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, इस ब्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप हमारे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और इस ब्लॉग से लुत्फानंदोज होंगे। व्यूअर्स, हम अब सराय आलमगीर पहुंच चुके हैं। इसके बारे में हम आपसे एक बात शेयर करना चाहेंगे कि सराय आलमगीर का नाम सराय आलमगीर क्यों रखा गया या इसका ये नाम क्यों पड़ गया। माजी में बाअसर लोग एक सराय बनाते थे जो कारवान स्टेशन और मुसाफिरों के लिए आराम गाहें होती थी। एक आम सराय में पीने का कुआं, नमाज पढ़ने की जगह और लोगों के लिए आराम की जगह होती थी। सराय आलमगीर में वाक़या सराय की बुनियाद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने ग्रैंड ट्रंक रोड और दरियाए झेलम के मकाम पर रखी थी, और ये क्यों रखी थी कि कश्मीर से ख़ास रग़बत की वजह से और वक्त गुज़रने के साथ साथ मुल्हिका गांव की आबादी के लिए इसका नाम सराय आलमगीर पड़ गया। जी नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खारियाँ के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी सैयदा, मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब तहसीन। नाजरीन, खारियाँ के हवाले से मैं अगर शेयर करती चलूँ तो ये गुजरात की एक तहसील है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट की, और इसकी खास बात ये है कि इसको लिटिल नॉर्वे भी बोला जाता है। और उसकी वजह यह है कि तकरीबन यहाँ के 70% शहरी जो हैं वो नॉर्वे में क़याम पजीर हैं। इसलिए यहाँ पर यानी आप जिससे भी पूछ लें उनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा जो नॉर्वे में रहता है। इसलिए इस खारियाँ को छोटा नॉर्वे यानी लिटिल नॉर्वे भी बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के जो पंजाबी फोक सिंगर हैं मोहम्मद आलम लोहार, इनका ताल्लुक जो था यहाँ से था खारियाँ से, और हमारे जिन्होंने 6 सितंबर में शहीद होकर निशान हैदर लिया था मेजर अजीज भट्टी, उनका ताल्लुक भी खारियाँ से था। यहाँ पे कैंट है। हाँ जी, यहाँ पर कैंट भी है खारियाँ में, और ये इसकी स्पेशलिटीज हैं। और यहाँ पे नाजरीन कैंट है, और यहाँ के लोग जैसे इन्होंने बताया कि 70% जो नॉर्वे में रहते हैं, बाकी जो लोग हैं वो किसी न किसी सूरत में उनकी भी एसोसिएशन जो है वो आर्मी के साथ है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आर्मी वालों का, जिसको CMH बोलते हैं। जी नाजरीन, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना सफ़र तय करते हुए हम पहुँच चुके हैं इस वक्त लाला मूसा के हवाले से शबनम तहसीन आपके साथ शेयर करेंगी। लाला मूसा, इसके अगर नाम की तरफ जाएं तो ये पंजाबी, उर्दू और पश्तो में बड़े भाई को कहते हैं लाला, और भाई 3, 4, 5 होते होंगे। उनमें से जो बड़ा भाई मूसा है तो लाला मूसा के नाम से इसका शहर का नाम रखा गया है। और दूसरा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि हमारे मशहूर जो मीडिया से रिलेटेड हैं जावेद चौधरी, और 0 पॉइंट वो प्रोग्राम करते हैं, तो वो इस शहर से उनका ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशहूर जो सियासी लीडर हैं कमर ज़मान कायरा, उनका ताल्लुक़ भी लाला मूसा से है। और अगर नेचर रिजर्व्स के हवाले से बात करें तो इस शहर में बहुत ज़्यादा पार्क्स मौजूद हैं जो कि विज़िटर्स के लिए भी बड़ी अट्रैक्शन का बायस है। और एक हेल्दी एक्टिविटीज़ जिसको कहते हैं ना कि अगर आपने ऑक्सीजन की रिच फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेनी है तो वहाँ लोग सुबह शाम दोपहर सैर के लिए आते हैं। बच्चों के लिए एक्सकर्शन पॉइंट बहुत ज़्यादा है।
जैसा कि शबनम तहसीन ने बयान किया कि नेचर रिजर्व्स के हवाले से यहाँ बहुत ज़्यादा पार्क्स हैं, तो यहाँ पे इसी पॉइंट को मैं मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये तहसील है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील है, और तहसील लेवल पे इतने पार्क्स का होना ये बहुत बड़ी बात है। ये है लाला मूसा की स्पेशलिटी। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था सियालवी होटल के हवाले से, तो मैंने दुबई मैरियट में भी खाना खाया हुआ है, डेफिनेटली वहाँ पे कढ़ाई का भी ऑप्शन होता है, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। मैंने सरीना होटल से भी खाया हुआ है, मैं इस्लामाबाद सरीना से, पीसी पेशावर, पीसी रावलपिंडी, पीसी लाहौर, इवन के मैंने पीसी भूरबन से भी मटन कढ़ाई खाई है। लेकिन नाजरीन आप यकीन करें कि बट कढ़ाई को भी हमने टेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे और, लेकिन जो दुनिया का बेस्ट कढ़ाई का टेस्ट देखा है मैंने मटन कढ़ाई का, तो वो सियालवी रेस्टोरेंट जो कि वो भी लाला मूसा में ही कायम है। और हम जब भी आते हैं तो हम यहाँ से ज़रूर खाना खा के जाते हैं। और चूँकि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, काइनेटिक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, तो हम जब हमारा अच्छी कढ़ाई खाने को दिल करता है, मटन कढ़ाई, तो हम इस्लामाबाद से 3 घंटे 3.5 घंटे की ट्रैवलिंग करके ये सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं। और इस खाने की स्पेशलिटी ये है कि एक बंदा 3 पाव से आधा किलो भी अगर वो पकवाए तो वो उसको एक बंदा इजीली खा जाएगा, कोई इरिटेशन नहीं होगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन, दूसरी चीजें। और अच्छा, तो एक दफा कह लें 1.5 साल पहले की बात है कि हम सियालकोट से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें भूख लगी, तो हमने यहाँ पे स्टे किया सियालवी रेस्टोरेंट। और तहसीन साहब ने कढ़ाई मंगा ली काफ़ी ज़्यादा, मैं ये कौन खाएगा। और जब हमने खाना शुरू किया, इतनी ज़बरदस्ती मज़ेदार, ना उसने कोई स्टमक इरिटेशन की, और वो सारी की सारी कढ़ाई हम तीनों खा गए। अब कढ़ाई कितनी थी ये आपको बता देता हूँ। वो कढ़ाई अप्रोक्सीमेटली आप कह लें कि हम 3 लोग थे, मेरी बेटी ज़ैनब तहसीन, शबनम तहसीन और मैं। हमने 1 किलो कढ़ाई मंगवाई और हम तीनों खा गए। अब भी आप यकीन कर लें कि आधा किलो कढ़ाई हम और खा सकते थे। ये सियालवी वालों की स्पेशलिटी है। और जब हमने खाना शुरू किया तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा था कि ये भी थोड़ी बस। तो जी नाजरीन, हम इस्लामाबाद से जीटी रोड पर ट्रेवल करते हुए इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गुजरात पहुंच चुके हैं। गुजरात डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी वो मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब तहसीन। ओवर टू ज़ैनब। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमी के हवाले से मेरी अम्मा आपको कुछ बताना चाहती हैं। गुजरात सिटी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पे इंडस्ट्री इस कदर फ्लरिश कर रही है, कि वॉशिंग मशीन्स, इसमें पंखे बड़ी हाई फाई क्वालिटी के, रिमोट कंट्रोल पंखे, एसीज, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रियल एरिया है। बहुत अमीर तरीन लोग यहाँ बसते हैं और पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से बल्कि लोग यहाँ जॉब्स लेने के लिए, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, तो वो इधर आके बड़ी अच्छी पोस्ट में हैं। और गुजरात के हवाले से एक कैबटाबाद स्कूल की इधर ब्रांच भी है, जहाँ पे बड़े अच्छे टीचर्स, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं। और यहाँ पे
गुजरात शहर के मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है। और दूसरा ये कि चौधरी शुजात के वालिद साहब फजल लाही चौधरी का ताल्लुक़ गुजरात से, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। और ये शुजात जो बरादरान हैं, चौधरी बरादरान, उनका ताल्लुक़ इधर से कि बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो ये गुजरात शहर की स्पेशलिटी जो मुझे पता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अगर गुजरात की रोड्स को देखा जाए तो ये एक सुनहरा ट्रायंगल यानी गोल्डन ट्रायंगल बनाती हैं। इसके अलावा नाजरीन, गुजरात की हिस्ट्री अगर हम मुग़ल एम्पायर में चले, जो मुगलिया सल्तनत का दौर था, उसके अंदर एक बादशाह था शेरशाह सूरी, आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके दौरे हुकूमत में हमारे रोहतास का एक गवर्नर था। और शेरशाह सूरी से मुझे याद आया, मैंने ज़ैनब को इंटरव्यू किया है, इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ कि शेरशाह, ये जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक वो रोड्स का जो सिलसिला जो इस्लामाबाद तक जाता है, ये शेरशाह सूरी ने ही तामीर करवाई थी। ये मैं ज़रा इन्फॉर्मेशन और कर दूँ, ये इस्लामाबाद तक ही नहीं जाता बल्कि आकर पेशावर तक जाता है। जी, आगे ज़ैनब। गुजरात की हिस्ट्री बताते हुए मैं बताती चलूँ कि मुगलिया सल्तनत के दौर में एक बादशाह था शेरशाह सूरी, आप लोगों ने यकीनन उसका नाम सुना होगा। तो उसके दौरे हुकूमत में रोहतास का एक गवर्नर था जिसको हम खवास खान कहते थे उस ज़माने के लोग। तो खवास खान के नाम से इस इलाके का नाम पहले खवासपुर रखा गया था। और एक और बात मैं बताती चलूँ कि खवासपुर जब इसका नाम रख दिया गया तो फिर अकबर बादशाह के दौर में इस इलाके को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बनाई गई ताकि लोग आ सकें और अपने कारोबार को और बढ़ा सकें गुजरात के शहर में अकबर बादशाह के दौर में। मैं ये भी बताती चलूँ कि जहांगीर बादशाह के दौर में कश्मीर जाने के जो रास्ते थे उनमें से जो सबसे अच्छा रास्ता था जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह इस्तेमाल करते थे कश्मीर जाने के लिए, वो यही रास्ता था, यानी गुजरात के रास्ते से होकर वो लोग कश्मीर जाते थे। इसके अलावा मैं ये बताती चलूँ कि गुजरात के अंदर दाखिल होने के मुगलिया सल्तनत के दौर में 5 दरवाजे थे, लेकिन अब उनमें से सिर्फ एक दरवाज़ा जो है वो सलामत है, जिसको हम कहते हैं शाह दौला। उस दरवाजे का नाम शाह दौला है। इसके अलावा गुजरात में बहुत ज़्यादा फतवाहत हुई, यानी कभी सिखों का दौर आया, कभी मुग़लों का दौर आया या कभी नवाबों का दौर आया, तो ये यहाँ पर चलता रहा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर 1921 में जो आबादी यहाँ की देखी गई थी वो 21,900 समथिंग थी, लेकिन ये 1921 के हिसाब से है। और जोग्राफ़ी में जोग्राफियाई अगर हम इसकी देखें कि जोग्राफिया के लिहाज से ये कैसा है, तो गुजरात की जो एंशिएंट सिटी है वो झेलम के दरिया और चनाब के दरिया के बीच में आती है। और क्लाइमेट अगर यहाँ का देखें तो तकरीबन मोतदिल है। और बस ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी गुजरात के बारे में, और मैं अपनी बात ख़त्म करने लगी हूँ कि गुजरात बहुत ही ज़्यादा कदीम शहर है। फ़र्क ये है कि अब इसका नाम गुजरात है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया इसका नाम पहले खवासपुर था, और जहाँ इंडस्ट्री की शुरुआत हुई वो यहाँ पर अकबर बादशाह ने की थी। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ साथ कि यहाँ पे गुज्जर ट्राइब्स बहुत ज़्यादा गुज्जर ट्राइब्स थी जी। वो गुज्जर ट्राइब्स यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा आबाद थे, फिर उसी की बिना पर वो जो ख्वासपुर इसका नाम था तो वो फिर वहाँ से चेंज करके उनके गुजरात रख दिया। और यहाँ पे गुफ्तगू में शाह दौला का जिक्र भी आया था, तो यहाँ पे एक मज़ार भी है कि वो वालिदैन जिनके बच्चे नहीं होते वहाँ पे मन्नत मानते हैं कि अगर हमें अल्लाह मियाँ औलाद दे जो कि जीती जागती हो तो हम पहला बच्चा इधर चढ़ावे के तौर पे चढ़ाएंगे। जी नाजरीन, तो इस वक्त हम गुजरात सिटी से बाहर निकल चुके हैं और इस वक्त हम दरियाए चनाब को क्रॉस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का वही दरिया है जो कभी ठाठे मारता था। और नाजरीन, आपको एक चीज़ और अहम बताता चलूँ कि गुजरात में मिट्टी के जो बर्तन हैं वो बहुत मशहूर हैं। पूरी दुनिया में मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं वो गुजरात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाए जाते हैं।
और एक और अहम चीज़ कि एक मशहूर ज़माना मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सोहनी माहीवाल, सोहनी का जो ताल्लुक़ था वो भी गुजरात से था और जो माहीवाल था वो तो बसरा से यहाँ तिजारत के गर्ज के सिलसिले में यहाँ पे आया था। और सोहनी की जो कि दुकान थी मट्टी के बर्तनों की, तो वहाँ पे वो मट्टी के बाज़ार में वो घूमता हुआ उसकी नज़र सोहनी पे पड़ी, तो वो वहाँ पे उनका एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो बताने का मतलब कि सोहनी का ताल्लुक़ भी ये गुजरात सिटी से था। सामने झूला चलता हुआ व्यूअर्स देखिए, सामने बच्चों का पार्क है, उसमें झूला चल रहा है और वो कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए ज़रा। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं वज़ीराबाद सिटी में। जीटी रोड से ट्रैवल करते हुए इस्लामाबाद से हम वज़ीराबाद पहुँचे हैं। वज़ीराबाद शहर के हवाले से इंफॉर्मेशन देने के लिए ओवर टू शबनम तहसीन। जी व्यूअर्स, ऐसा है कि वज़ीराबाद शाहजहां के दौर में उनका एक वज़ीर था जिसको बहुत बड़ा डिक्टेटर भी कहते हैं, आमिर भी कहते हैं। तो उसने ये वज़ीराबाद शहर की बुनियाद रखी थी, उसने बनाया था। और एक वक्त में क्या था कि यहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया, कैंट बनाया गया था वज़ीराबाद को, लेकिन बाद में नागज़ीर वजूहात की बना पर इसे सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया था। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन का बहुत बड़ा जंक्शन है। पहले जब प्री पार्टीशन जम्मू कश्मीर और सियालकोट, यहाँ से ट्रेन जम्मू और सियालकोट जाती थी, पहले सियालकोट फिर जम्मू की तरफ जाती थी। और लायलपुर, पुराना लायलपुर जिसका नया नाम फैसलाबाद है, वहाँ भी
वहाँ भी यहाँ से ट्रेनें जाती थी और ये बहुत बड़ा जंक्शन भी था। और वज़ीराबाद की ख़ास बात ये है कि मुग़ल दौर में और राजा रंजीत सिंह ने इसको फतह किया था। फिर ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया जब इसको कैंट बनाया गया और कैंट को सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद वज़ीराबाद जो है मिट्टी के बर्तन बनाने में और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अब तो ये है कि मिट्टी के बर्तनों में गुजरात में भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों को बाकायदा डिनर सेट मुख्तलिफ टी पॉट्स की सूरत में, हांडियों की सूरत में, अब तो इतनी इसमें इनोवेशंस आ चुकी हैं कि मिट्टी के बर्तन लोग इस्तेमाल करने में अब फ़ख्र महसूस करते हैं। और इस वक्त हम वज़ीराबाद चौक में हैं और ये रोड जो है इसको सियालकोट रोड कहते हैं। चौक से हम सियालकोट रोड की तरफ मुड़ चुके हैं, जहाँ पे ये बड़ा बिज़नेस एरिया है, जहाँ पे आपको हर किस्म के कपड़ों से लेके, शूज़ से लेके, ब्रांड से लेके हर चीज़ आपको इधर मिल सकती है। जहाँ से हम फिर समड़ियाल जाएंगे, समड़ियाल से हम मोटरवे से होते हुए चविंडा जाएंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये ट्रैवल व्लॉग फ्रॉम इस्लामाबाद टू चविंडा की एपिसोड 4 पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और दूसरों का बहुत सा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।